भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, नव तत्व का वर्णन चल रहा है। पहला तत्व जीव। नरकों का वर्णन आपको सुना चुके। नरकों में कुछ वर्णन है तो बहुत, थोड़ा सा ही सुनाना। पहली नरक से निकल करके पहली नरक में कितने ऐसे जीव हैं जिन्होंने आके चक्रवर्ती सम्राट बनना। क्या बनना है? चक्रवर्ती सम्राट। अब कहां है? पहली नरक। कहते चक्रवर्ती बनना और नरक में इस समय, ऐसा क्यों? कहते मोह निद्रा में पाप किए थे, मोह निद्रा में पाप किए थे। उसके बाद नींद खुल गई, किसी ने जगा दिया, एहसास करा दिया तू कौन है, तू पाप करने वाला नहीं है, तो भटका हुआ है, सीधे रास्ते साधना मार्ग पर आ, बहुत पुण्य किया, चक्रवर्ती की रिद्धि मां बांध ली। लेकिन जो नरकाजू बंधा था वो नहीं टूटा। कहां गए? पहली नरक। जब वहां का भाव पूर्ण हुआ, जहां पर जन्म लेने के लिए आए, तो मां ने 14 सपने देखे। जन्म हुआ, पालना पोषना, बड़ा हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बन। चक्रवर्ती पने में ही काल करे तो फिर चल वहीं पर, कहां? नरक में। और आत्मा जागृत हो जाए, सारे कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष, नहीं तो वैमानिक देवलोक का। दूसरी तक चले। पहली 2 नरकों से निकला हुआ बलदेव भी बन सकता है, वासुदेव भी बन सकता है। बलदेव का भविष्य तो अच्छा है, नरक से छुटकारा हो गया, मनुष्य बनेंगे। बलदेव की पदवी अमर है। बलदेव जो वासुदेव का सौतेला भाई है, वो कभी गृहस्थ अवस्था में
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वासुदेव की मृत्यु के बाद वह अवश्य 6 महीने बाद प्रतिबुद्ध होगा। 6 महीने तो वह रोने चलाने में जाएगा। जब जागेगा संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा तो वासुदेव के संस्कार करके संसार से खिन्न, निर्विन्न, निर्वेद को, संवेग को प्राप्त हुआ, चढ़ते भावों से दीक्षा लेगा और साधु जीवन में कर्म क्षय भी हो सकते हैं। होगे तो मोक्ष, नहीं तो वैमानिक देवलोक। इस अवसर्पणी काल में 9 बलदेव हुए, जिनमें से 8 मोक्ष और 1 5वें देवलोक, 1 जन्म लेके मोक्ष में जाएंगे। चक्रवर्ती 12 हुए, जिनमें से 10 कहते मोक्ष में गए और 2 कहाँ गए हैं? नरक में। जो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कहा जिन्होंने भोगों में अपना जीवन गवा दिया, पुण्य खत्म हो गया तो दुर्गति में जाएंगे। और जिन्होंने धर्म का सहारा लिया तो उनकी 2 गतियां हैं। वो मोक्ष में भी जा सकते हैं, विमानिक देवलोकों में भी जा सकते हैं। भगवान ने किसी को गिड़गिड़ाना नहीं सिखाया। हे भगवान मेरे को तार दो, तार दो, तार दो। भगवान ने कहा मंगते ना बनो। क्या बनो? मंगते नहीं वरना। क्या वरना? मेहनत करो, तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, उसको जगाओ और कर्मों से संघर्ष करो। साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को काटो। वो मोक्ष तुम्हारे से दूर नहीं होगा और कोई दूसरा व्यक्ति आपको उठा के मोक्ष में ले जा नहीं सकता। निर्ग्रंथ मार्ग में, इस जिन शासन में जो मार्ग क्या है? पराक्रम प्रधान। कहा अपनी शक्ति को जगाओ। इस शक्ति को भोगों में नहीं लगाना। इस शक्ति को कहाँ लगाना है? संयम और तप में लगाना। भोगों में लगाओगे तो दुर्गतियां और संयम में लगाओगे तो सदगति। कहा वो सदगति जो आपने मेहनत की है वो किसी का कृपा प्रसाद नहीं है। आपने जो गुरुओं ने आपको धर्म का मार्ग दिखाया, चलने की प्रेरणा दी, आपने मेहनत की तो आपको मेहनत का फल मिल गया। और यदि आप मेहनत ना करो तो फिर गुरु जी जबरदस्ती उठा के आपको मोक्ष में ले जाएंगे, देवलोकों में ले जाएंगे। जब तुम्हारे कर्म नरक के हुए तो वो मनुष्य भी नहीं दे सकते, वो त्रियंच गति भी नहीं दे सकते। और वो नरक गति किसकी कमाई हुई है? क्या वो गुरुओं का प्रसाद है? यदि नरक गुरुओं का प्रसाद नहीं है तो देवलोक भी गुरुओं का प्रसाद नहीं है। लेकिन जो हमारी व्यवहार भाषा है, देवलोक में गया किसकी कृपा है? गुरु जी आपकी कृपा है। जो पैसे वाला बना किसकी कृपा हुई? गुरु जी आपकी कृपा, भगवान की कृपा। ये व्यवहारिक भाषा है और इसको बुरा नहीं कहा जाता। कहा जो इसलिए कहा जाता है ताकि हमारे अंदर मद ना आ जाए, हमारे अंदर अभिमान ना आ जाए। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुओं की बात। लेकिन सच क्या है? वो आपकी पुण्य, अच्छा है तो आपकी पुण्यवानी है, बुरा है तो आपके पाप का उदय है। और उस पुण्यवानी और उस पाप के पीछे कौन है जिम्मेवार? जो हमारी आत्मा है। कहा आत्मा को जिम्मेवार बनाओ और उस जिम्मेवारी से मुक्त होना है तो क्या करो? जो भगवान ने उपदेश दिया, गुरुओं ने उपदेश दिया, उसको सुनो, समझो। पाप के भोग के रास्ते को छोड़ो और संयम और तप के मार्ग पर चलो। जिस रास्ते पर हमारे गुरुजन चले, उन्होंने सदगति को पाया, उसी मार्ग पर हम लोग चलेंगे, आप लोग चलेंगे तो कोई इस आत्मा को सदगति से रोक नहीं सकता। तो कहा कि दूसरी नरक से आया हुआ बलदेव, उसकी पदवी अमर है और वो दीक्षा लेते हैं, संयम पालते हैं। कोई मोक्ष में चले जाते हैं, जिनके कर्म क्षय नहीं होते वो देव गति में जाते हैं। वासुदेव
इन्होंने पूर्व जन्म में निदान किया होता है, जिसके कारण से इनके जब वासुदेव बन जाते हैं, अखंड हुकूमत चलती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सामने बेअदबी से देख सके, आदर से देख सकता, सम्मान से देख सकता, अक्खा चढ़ा के नहीं देख सकता। अक्खा चढ़ा के देख के एक ही चापड़ पड़ना उसको, और क्या होगा। कहा कि जो उत्तम पुरुष प्रणयी वत्सल बहुला, मतलब जो झुके हुए हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव वाले होते हैं, और जो नहीं झुकते हैं तो उसको दूसरा पाठ भी पढ़ाने वाले होते हैं। सारी आयु भर कोई कमी नहीं, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या दशा हो जाती, फिर वही साधारण दशा। भगवान कहते कभी निदान नहीं करना, तप संयम के बदले भौतिक चीजों की चाहना नहीं करना। जहां तक के तप संयम के बदले जो है मोक्ष की, जहाँ मनुष्य भव की, संयम की भी कामना नहीं करना। कहा संयम और तप का जो शल्यों से मुक्त है उसका परिणाम ही क्या है, आपको और ऊंचा उठाना। संयम और तप का परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, आपकी आत्मा को निर्मल करना। जब आपने संयम पाला है ना, कई बात तो होती है फसल बीते तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल के बाद फल मिलता है, लेकिन जो आपने समाय की है उसका फल आपको समाय के समय ही मिल गया। कहेंगे हमारे क्या मिला, हमारे को हमें तो पता नहीं, ना तो पैसा मिला, ना हमारे को घर मिला, ना हमारे को दुकान मिली, ना हमारे को संतान मिली, और आप कहते सब कुछ मिल गया आपको। कहा जे फल समय के नहीं है, समय का फल जब समय का बोल आएगा ना तो वहां पर बताया जाएगा समय का फल है निर्वध्यता। आपने पहला फल, आप पाप कर्म के बंध से बचे। पहला फल समय का क्या है, सावध्य योगों से विरति, आप पाप से निवृत्त हो गए। नया पाप कर्म कोई नहीं आया, नया क्लेश का कारण कर्म नहीं बांधा। सबसे पहली बात संबर हुआ, दूसरी बात समय के समय जो आपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया, मन के ऊपर नियंत्रण किया, कितना जोर लगा, वो जोर आपके पाप कर्मों को काटने वाला है। जिस समय जोर लगा उसी समय वो कर्म कटे हैं, कर्म कट गए। जितना जोर लगाया उतने कर्म कटे। जो कर्म कटे हैं, इन्होंने जब उदय में आना था इस आत्मा को परेशान करना था। वो परेशान करने वाले कर्म वो असाता भी दे सकते हैं, वो कर्म आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। एक कर्म असाता देता है, एक बुद्धि को खराब करता है। इन दोनों में भयानक कौन है, भयानक कौन है, जिसने बुद्धि को भ्रष्ट करना है। जब बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी तो 18 पापों के दरवाजे क्या हो जाएंगे, वो खोल देगा। और कहा दुख चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि हमारे कंट्रोल में, हम अपने आप में है तो पाप नहीं करेंगे। तो कहा वो जो कर्म काटा है वो दुख भी दे सकता है, दुख वाला भी हो सकता है, और बुद्धि को भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। और जब कर्म, जब उसने उदय में आना था, दोनों में से एक काम करना था, लेकिन वो कर्म तो खत्म हो गया। कब, जिस समय आपने समाय की। जब उसका समय आएगा तो उस समय आपको कौन परेशान करेगा, ना कोई असाता देने वाला होगा, ना आपको भ्रमित करने वाला होगा, उन मार्ग में ले जाने वाला नहीं होगा। तो कहा वो समय आपका क्या होगा, वो समय आपका समाधि का होगा। उस समय आपकी धर्म रुचि पैदा होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, और मन के अंदर भाव आएंगे मैं भी संयम पालूं, मैं भी तपस्या करूं, मैं भी व्रतों की आराधना करूं। देखा जाए जे असली प्रसाद है, जे आत्मा की उपलब्धि है, जे कब मिलती है, जो किसी का दिया नहीं, जो गुरुओं के कहने के अनुसार उसने मेहनत की है, उस मेहनत का फल है कि पाप के प्रति अरुचि पैदा होगी।
भोगों के प्रति अरुचि पैदा होगी और धर्म के प्रति रुचि पैदा होगी। क्योंकि आपको बताया धर्म का फल क्या है। धर्म का फल है आत्मा के अंदर श्रद्धा पैदा होना। वो श्रद्धा का रूप क्या है? भोगों से निवृत्ति, भोगों के प्रति अरुचि। जब भोगों के प्रति अरुचि होगी तो तप त्याग के प्रति क्या होगी? रुचि होगी। कहा तप त्याग आत्मा को ऊंचा उठाने वाला है और भोग जो है आत्मा को नीचे गिराने वाले हैं। इसलिए भगवान से जो प्रार्थना करनी भी है ना, तो जे भावना भाव, हे भगवान मेरे को संयम मिले, मेरे को तपस्या मिले, जे भावना भाव। लेकिन भगवान से धन ना मांगे, संतान ना मांगे, राज रिद्धि ना मांगे, संसार के सुख नहीं मांगने। क्या भावना भानी, हे भगवान जन्म जन्म में मेरे को आपका शरणा मिले। कहते ना भवे भवे पास जीर्ण चंद, हे भगवान पार्शनाथ जी जन्म जन्म में मेरे को आपकी शरण मिले। मतलब अरिहंत परमात्मा की हमारे को शरण मिले। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म का शरणा मिले, जिस शरण में रह करके हम सच्चे अर्थों में पाप को छोड़ सकें और धर्म की आराधना, संयम और तप की आराधना कर सकें, जिसके कारण से हमारे नए आने वाले कर्म रुक जाएं और पुराने कर्म क्या हो जाए? टूट जाए। क्योंकि ये कर्म ही तो संसार में क्या करे, कोल्लू के बैल की तरह इसने जोड़ा हुआ है। जब ये कर्म टूट जाएंगे तो आत्मा इस संसार के कोल्लू के चक्कर से क्या हो जाएगी? सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो बताया दूसरी नरक से निकला हुआ बलदेव और वासुदेव बन जाता। तीसरी नरक तक, मतलब पहली दूसरी तीसरी नरक में ऐसे भी जीव बैठे हैं जो आने वाले जन्म में तीर्थंकर भगवान के रूप में जन्म ले। जैसे राजा श्रेणी का नाम आता, वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम आता, और कितने जीवों का नाम आता है जिन्होंने वहां से निकल करके मनुष्य भव लेना है और क्या बनना है? तीर्थंकर बनना। ये बातें क्या सिखाती हैं? भाई कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, जो किसी की लिहाज नहीं करते, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो जहर खाया है तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जब कर्म निकाचित का रूप धारण कर लेते हैं तो उसके छुटकारा नहीं होता। निधत तक तपस्या के द्वारा हम उसको काट सकते हैं, लेकिन जब निकाचित का रूप आ गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए कर्म करते समय जे विवेक होना चाहिए। क्या इस जीव अजीव को जानो, जीव के प्रति कभी क्रूरता ना लाओ। मानो किसी जीव ने आपका अपराध भी किया है ना, तो केवल दिखावे का भय हो, डांट हो, लेकिन अंदर से डांट नहीं होनी चाहिए। वो कुम्हार वाली दृष्टि होनी चाहिए। अंदर हाथ है तो ऊपर से थप थप वो नहीं करनी, बस बर्तन को छोड़ना नहीं, तोड़ देना है, ऐसी दृष्टि नहीं। कहा यदि कुम्हार वाली दृष्टि होगी तो आप उस पाप के बंध से बच जाओगे, और वैसे फोड़ने की दृष्टि होगी तो पुराना कर्म तो पता नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा, नया कर्म क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। इस बात में आत्मा को सावधानी रखनी। लेकिन ये समझ कब आएगा? जब ये 9 तत्व का ज्ञान सीखेगा। केवल रट्टा लगाने से नहीं, रट्टा भी लगाना है। रट्टा तो पहला पाठ है, फिर उसके बाद उसका अर्थ भी सीखना है। अर्थ सीखने के बाद उसका चिंतन भी करना है। क्योंकि कहा जाता है कोई भोजन खाने मात्र से बलवान नहीं बनता, जिसकी पचाने की शक्ति नहीं है, जिसकी पाचन शक्ति नहीं है, कितना बढ़िया से बढ़िया खिला दो वो ताकत के रूप में नहीं बदलेगा। और जिसकी पाचन शक्ति मजबूत है उसको रोटी भी रोटी खा लेना तो उससे भी क्या कर लेगा? उसको पचा लेगा और इतनी ताकत आएगी क्विंटल का बोझ ही उठा लेगा। और जो बढ़िया से बढ़िया भोजन खाने वाले हैं और जो 10-20 किलो भी उठा लेना तो किसी की क्या हो जाएगी? रीढ़ की हड्डी स्लिप हो जाएगी, डिस्क प्रॉब्लम, और
डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहे। कहा ऐसा क्यों, खाना तो उसका अच्छा और ताकत किसके पास? कारण क्या? उनका मेहनती जीवन होने के कारण से उसने रूखे भोजन से भी ताकत निकाली, और जिसके जीवन में मेहनत परिश्रम नहीं है उनको सरस गृष्ट भोजन से भी ताकत नहीं मिली। इसी प्रकार का है कि भगवान का उपदेश सुनने के बाद, सीखने के बाद जहाँ जानना है, याद करना है, अर्थ को समझना है और उसके बाद चिंतन भी करना है, जिसको शास्त्रों की भाषा में अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा चिंतन विचार करना। इन विचारों से संस्कार गहरे पड़ते हैं, इन विचारों से संस्कार मजबूत पड़ते हैं, और ये संस्कार केवल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, जन्म जन्म में साथ जाने वाले होते हैं। और ये संस्कार दृढ़ तभी होते हैं जितनी हमारी साधना प्रबल हो। हमारी साधना किसके लिए होनी चाहिए? कर्म काटने के लिए होनी चाहिए। तो कहा कि ऐसे ही कि तीर्थंकर भगवान, देखो तीर्थंकर गोत्र कर्म बांध लिया, लेकिन उससे पहले पाप अवस्था में उन्होंने नरक आयु बांधी थी। इतना कुछ करने के बाद भी वह नरक आयु से मुक्त नहीं हो सके। तो ये सोचना कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, तो इसलिए वो कर्म फल देने आए उससे पहले तैयार हो जाओ। जैसे पुराने जमाने में ना जब बच्चे स्कूल जाते थे, और वो जमाना था जिस समय मास्टर बच्चों को पीटते भी बहुत थे और सब ने डंडे रखे होते थे, तो बच्चे भी क्या थे, वो भी सर्दियों के टाइम में 2-2 कपड़े 3-3 कपड़े पहन के जा। लगता है बचपन याद आ गया। तो ऐसे ही मानो पाप किया है तो भोगना तो पड़ेगा। अब उसकी दर्द ना हो, उसको हम आसानी से भोग ले, तो इसका मतलब क्या करना होगा? शक्ति उपार्जित करो, धर्म करो, तपस्या करो, नियम व्रत करो, अपने किए पापों का पश्चाताप करो, उसकी क्षमा याचना करो, उसका प्रायश्चित करो। ऐसा करने से क्या होगा? वो पाप कर्म कमजोर होगा, वो शिथिल पड़ेगा, ढिल्ला पड़ेगा। ढिल्ला पड़ने के बाद वो आसानी से सहा जाएगा। और यदि ऐसा कुछ भी ना किया तो फिर तो क्या होगा? फिर तो अच्छी तरह जैसे चौकी वाले सेवा करते हैं ना, ऐसे उसकी भी सेवा होगी। तैयारी उसने की है, किसी और ने थोड़ी की है। तो देखो तीसरी नरक तक के निकले हुए जीव तीर्थंकर भी बन जाते, चौथी नरक तक के निकले हुए जीव केवल ज्ञान तक पा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान नहीं बनते। पांचवी नरक के निकले हुए जीव साधु जीवन उनके जीवन में आ सकता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं। छठी नरक के निकले हुए जीव जो है उनको श्रावक वृत्ति तो मिल सकती है, सम्यक्त्व के साथ व्रती जीवन, अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत आ जाएंगे, लेकिन महाव्रत उनके भाग्य में नहीं होंगे, क्योंकि इतना क्षोभक्षम नहीं उनके पास। और सातवीं नरक से निकला हुआ तो मनुष्य नहीं बन सकता, त्रियंश बनेगा, लेकिन त्रियंश भाव में उसको सम्यक तो आ सकता है। सबको नहीं आता, कोई बिरला जीव होता है जिसके पूर्व जन्म को कुछ संस्कार अच्छे किए हो, वो 7वीं नरक में चला गया जहां पर त्रियंश बना है, लेकिन वहां पर उसको सम्यक दृष्टिपना मिल सकता है। कहते ठीक है वो सरल वृत्ति नहीं मिली, श्रावक वृत्ति नहीं मिली, लेकिन इस सम्यक्त्व के प्रकाश में वो पाप को पाप समझता है, पाप के प्रति घृणा करता है, बचना चाहता है, बच नहीं सकता। लेकिन इस भावना से वो जीव जो है दुर्गति में जाने से बच जाता है। तो कहा देखो ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अब चलो अगला संसार वो है त्रियंचों का। त्रियंच तिर्यक शब्द होता, तिर्यक मतलब टेढ़ापन, जिनकी नेचर टेढ़ेपन की है ना,
जिनके अंदर टेढ़ेपन का मतलब माया है, झूठ है, कपट है, धोखा है, छल है, ऐसे जीव त्रियंच गति के योग्य कर्म बांधते। अब त्रियंचों का संसार कैसा है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जागो जागण वाला